डॉग की बात करूँ तो ये कैंसर की बीमारी पे कार्य करता है। कार्डियो डॉग की बात करूँ तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक प्रोडक्ट है। ये हमारा वायरल डॉग प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर की सर्विसिंग करता है। ये हमारा किड डॉग है जो हमारे जो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक प्रोडक्ट है। जैसे चिड़चिड़ापन हो, मानसिक विकास ना हो रहा हो, ग्रोथ ना हो रही हो, वहाँ पर शानदार काम करता है। ये हमारा कफ डॉग प्लस है जो कफ पर काम करता है, जैसे सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, तो आदि ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा हर्बल टी है जो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी को दूर करता है, प्लस ये एक ऐसा चाय है जो भूख को बढ़ाता है। ये हमारा प्रोडक्ट पाउडर है जो प्रोटीन की समस्या पर कार्य करता है। ये हमारा आई ड्रॉप है जो आँखों की समस्या पर कार्य करता है, जैसे कि आँखों में मोतियाबिंद हो गया हो उस पर कार्य करता है, आँखों से पानी आ रहा हो, आंसू निकलते हो, उन पर काम करता है। ये ओवियो डॉग है जो मोटापे को कम करता है। और ये हमारा स्टोन डॉग है जो बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो हमारी पथरी की समस्या पर कार्य करता है। और ये हमारा पाइलो डॉग रस है जो बवासीर की समस्या पर कार्य करता है। ये हमारा थाई डॉग है, कैसा भी थायराइड हो, सुखाने वाला हो, फुलाने वाला हो, हर तरह के थायराइड पर काम करता है। ये फीवर डॉग है, कैसा भी फीवर हो, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, हर तरह के फीवर को कंट्रोल करता है। सर ये हमारा है ब्रेन डॉग जो माइंड पर काम करता है, माइंड को तेज़ करता है। और ये हमारा एलोवेरा जूस है जो हमारे चेहरे पर ग्लो लाता है, बालों को झड़ने से बचाता है। तो सर ऐसे ही हमारे संस्था के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा त्रिफला रस है जो हमारे पेट को सफा रखता है। ये एडिक्टो डॉग है, जो लोग नशे करते हैं, नशा छुड़ाना चाहते हैं, उनके लिए शानदार प्रोडक्ट है। ये हमारा जेसी ऑइंट है जो घुटने का दर्द हो, कमर दर्द हो, जोड़ा दर्द हो। ये वाइन डॉग है जो नसों के दर्द में काम करता है। ये एलर्जी डॉग है। तो सर ऐसे ही हमारी संस्था के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारा प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा होगा। तो ये हमारे कुछ मैकम मंत्राज के प्रोडक्ट्स हैं। साबुन है हमारे संस्था के पास, शैम्पू है। ये हमारा डेंटो डॉग है जो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये हमारा हेयर ऑयल है, बालों को झड़ने से बचाता है। दो मुआ हो रहे हो, टूट रहे हो, झड़ रहे हो, वहाँ पर शानदार काम करता है। ये हमारा कंडीशनर है। ये हमारा शैम्पू है। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो आज मैं आपको एसलीपीएस का प्रोडक्ट प्लान बताऊंगा। एसलीपीएस में कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट का क्या काम है, कैसे प्रोडक्ट रिजल्ट आते हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों प्रोडक्ट को बताने से पहले मैं थोड़ा कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी संस्था का नाम है AWPL एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इसमें एक सिस्टम दिया गया है जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। ये सिस्टम हमें बिजनेस के बारे में बताता है और हमको सिखाता है कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों संस्था ने मार्केट में अच्छा वर्क किया है तो संस्था को अवार्ड और रिवॉर्ड से नवाजा गया है। हमारी संस्था को पहला अवार्ड मिला है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2020 में, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमारे MD and CEO को दिया जा चुका है। दोस्तों ये अवार्ड उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य कर रहा होता है। दोस्तों हमारी संस्था ने कोरोना काल में 25 लाख रुपए का डोनेशन किया था PM फंड में। और जब हमारे देश के ऊपर पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, तो वहाँ पर भी हमारी संस्था ने 11 लाख रुपए का डोनेशन किया था। हमारी संस्था को मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड मिल चुका है, जो कि हमारी जानी मानी एक्ट्रेस मिस कंगना रनौत के द्वारा हमारी संस्था को भारत शौर्य अवार्ड मिल चुका है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है हमारी जानी मानी एक्ट्रेस मिस करीना कपूर खान के द्वारा। संकल्प से सिद्धि अवार्ड, इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, ऐसे कई सारे अवार्ड हैं जो हमारी संस्था को मिल चुके हैं। दोस्तों हमारी संस्था का हेड ऑफिस है द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली के अंदर, और ये खुद की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है हेड ऑफिस। ये है हमारी संस्था के MD and CEO मिस्टर संजीव कुमार सर। संजीव कुमार सर इस संस्था को चलाने से पहले एक इंडियन आर्मी पर्सन थे।
इन्होंने 16 से 17 साल देश की सेवा की और वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद सर ने हमारे देश में एक सर्वे किया। सर्वे में सर ने यह पाया कि हमारे देश में लोग दो चीज़ से मात खा रहे हैं, पहला बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। सर का एक ही मोटिव था, ये पहले भी देश की सेवा कर रहे थे और आगे भी देश की सेवा करना चाह रहे थे। तो सर ने इसी सोच के साथ 9 नवंबर 2014 को संस्था का स्थापन किया और आज इस संस्था में लाखों लोग कार्यरत हैं और अपने जीवन को यहाँ पर सफल बना रहे हैं। इसी तरीके से मैं बात करूँ लीगल डॉक्यूमेंट्स की, तो हमारी संस्था के पास यहाँ पर आप सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। हमारी संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये बात होगी संस्था के परिचय के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारी संस्था से ज्वाइन होकर अपने स्वास्थ्य को यानी कि हेल्थ को किस तरीके से ठीक रख सकते हो। देखो सर, आज जो हमारा शरीर है वो 7 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स। सर जब इन तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है या बढ़ जाती है तो हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र विकार, तंत्रिका विकार, हृदय रोग, हड्डी और जोड़ का विकार, आँखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त की कमी, बाल झड़ना। ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं जब हमारे शरीर में तत्वों की कमी हो जाती है या फिर तत्व बढ़ जाते हैं। ऐसे ही बात को जब हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा कण होता है एटम पर अटैक करती हैं। एटम से मिलकर बने होते हैं सेल्स पे अटैक करती हैं और सेल से मिलकर बने होते हैं टिश्यूज, ऊतक पर अटैक करती हैं। ऊतकों से मिलकर बने होते हैं हमारे अंग, जैसे कि फेफड़े, गुर्दा, मुंह, ये सब मिलकर बने होते हैं। इनसे मिलकर बनी होती है पूरी हमारी बॉडी बनी होती है। देखो सर, मैं आपके अगर आसपास 10 लोगों का सर्वे करूं तो एक व्यक्ति तो बीमार मिल ही जाएगा, और एक व्यक्ति स्वस्थ होगा और 8 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके अंदर धीरे धीरे बीमारियां पनप रही होंगी। सर यहाँ पर देख सकते हो आप 2 तरीके की लाइफ को सुलझाया गया है, एक आज की लाइफ और एक आज से पहले की लाइफ। आज की लाइफ में आप देख सकते हो लिविंग शॉर्ट और पहले की लाइफ में लिविंग लॉन्ग, यानी कि पहले के जो व्यक्ति होते थे वो काफ़ी लंबा समय तक जिया करते थे, क्योंकि उस समय हमारा जो बच्चा होता था ना सर, वो घर में हुआ करता था और जैसे जैसे वो ग्रोथ करता था उसे मिलता था नेचुरल खाना जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता था, जैसे दाल, चावल, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सब मिलता था। फिर जैसे जैसे और वो बड़ा होता था तो वो करता था सर योगा करता था और काफ़ी लंबा समय तय किया करता था, जैसे कि 80 साल 70 साल तक जिया करता था। अगर मैं आज की लाइफ की बात करूं तो आज ऐसा नहीं है। आज जो हमारा बच्चा है वो हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टरों द्वारा होता है, और वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो हम उसको नेचुरल खाने की जगह पर देते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़। सर आपको भी पता है कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़ से हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते, जबकि एक इंसान की बॉडी को क्या चाहिए सर? पोषक तत्व, है ना। और जैसे जैसे वो 20-22 साल का होता है वो किसी ना किसी एक बीमारी का शिकार होता है। जब बीमारी का शिकार होता है तो हम जाते हैं अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें दवाई, गोली, इंजेक्शन देता है, दवाई जैसा शरीर बना देता है। जब इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है तो ऑपरेशन तक का इंतज़ाम कर देता है। सर पहले के समय में जो बीमारियां होती थी वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, चूहे से फैलने वाली बीमारियां, ये सब हुआ करती थी। सर आज मैं मेडिकल साइंस को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये बीमारियां तो कंट्रोल में हो गई। ये जो पास्ट में बीमारियां थी वो तो कंट्रोल में हो गई, लेकिन जो वर्तमान में नई बीमारियां पनपी वो कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे सर ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, हड्डी गठिया, है ना, मोटापा, भूलने की बीमारी। सर ये आज ये बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अब सर हमारे साथ गलत क्या हुआ? देखो सर, हम पहले जब खाना खाते थे वो पोषक के रूप में कार्य करता था, क्योंकि भगवान ने हमें कौन सा खाना दिया था? विटामिन मिलने वाले खाने दिए थे।
खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट जैसे ये सब मिलने वाली चीज़ें हमें दी थी, जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जियां, फल फ्रूट। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखा रहे हैं यहाँ पर हरी सब्जियों का चित्र बना हुआ है। इनसे हमें ये सारे जो हमारे शरीर में तत्व चाहिए होते हैं ना, वो सारे तत्व इनसे मिलते थे। लेकिन इंसान ने क्या किया, अपने लालच के लिए इस खाने को जंक फूड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, है ना सर। देखो, आपको भी पता है कि कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर से सिर्फ हमें मुंह का टेस्ट और हमारा पेट भरता है, लेकिन पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जो कि एक इंसान की बॉडी को क्या चाहिए, पोषक तत्व, जो कि इसमें नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज ना खाएं, क्योंकि इनसे हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। पोषक तत्व हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं और आप अनेक रोगों से बच सकते हो। सर, यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। सर, आप बताइए, अनाज खाएगा कौन? हम खाएंगे, आप खाओगे। इनका जो चारा होगा वो गाय भैंस खाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो नुकसानदायक ही होंगी और हमारे शरीर में अनेक सारी बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। सर, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ तो आज कोल्ड ड्रिंक भी हर किसी का फेवरेट है, सबका फेवरेट है। लेकिन सर, आपको क्या पता है, एक 600 ml के बोतल में 16 चम्मच चीनी होती है, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। सर, आज जो हम अपने घर में खाना बनाते हैं वो कितने घंटे रहता है? कम से कम 8 घंटे, है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता। लेकिन आज सर हम मार्केट में जाते हैं तो इससे ऊपर का खाना हमें मिल जाता है, जैसे कि ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, या होटल में जाओ तो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक का खाना मिल जाता है, क्योंकि उस खाने में केमिकल का सेवन होता है। सर, अगर मैं आइसक्रीम की बात करूँ तो आइसक्रीम भी बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, लेकिन सर, आपने क्या कभी सोचा ये आइसक्रीम रंग बिरंगा कैसे? सर, क्योंकि हमारी गाय भैंस कभी रंग बिरंगा दूध नहीं देती हैं, लेकिन आइसक्रीम हमें रंग बिरंगा मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आइसक्रीम में भी केमिकल का सेवन हो रहा है ना। तो ये आइसक्रीम भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। अगर सर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं तो आज हर 10 में से एक व्यक्ति एयर पोल्यूशन का शिकार होता है और एयर पोल्यूशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगर मैं सर जल प्रदूषण की बात करूं तो आज हमारा खुद का भरोसा जल के ऊपर नहीं रहा है, क्योंकि आज हम पानी कहाँ का पीते हैं, आरओ का पीते हैं, फ़िल्टर का पीते हैं, है ना सर। तो जल पर भरोसा नहीं है। सर, अगर मैं विकिरण की बात करूं, यानी कि रेडिएशन की बात करूं, तो आज हर किसी के घर में सर मोबाइल फ़ोन है। आपके घर में भी है, हमारे घर में भी है। लेकिन सर, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारा डीएनए पर अटैक करता है, जिससे हमारे शरीर में अनेक सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सर, टाइप ऑफ डिसीज़, आज कितने प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। सर, यहाँ पर आप देख सकते हो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। आज इंसान कब सोता है, कब निकल जाता है, हमें नहीं पता चलता है। इसे कहते हैं हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। डायबिटीज़ की बात करूँ तो आज डायबिटीज़ इंडिया की राजधानी बन चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है तो वो इंडिया के अंदर है। आर्थराइटिस की बात करूँ तो हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, है ना, ये भी बहुत सारी तेज़ी से बीमारियाँ फैल रही हैं, क्योंकि आज लोगों की हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है। ओबेसिटी की बात करूं तो 50% बीमारी का घर मोटापा होता है। हाइपरटेंशन की बात करूं सर तो आज हर किसी उम्र के लोग टेंशन के शिकार हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की टेंशन है। बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, युवाओं को जॉब की टेंशन है, कॉलेज की टेंशन है, हमारे जो बड़े लोग हैं उनको बिजनेस की टेंशन है। आदि ये प्रकार की सर बीमारी बन चुकी है। कैंसर की बात करूं तो भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी कैंसर ना हो, क्योंकि इंसान फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज को झेल लेता है, लेकिन थर्ड स्टेज में इंसान की सर मौत हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूं तो हड्डियों में छेद हो जाना। एलर्जी की बात करूं तो आज महिलाओं में काफ़ी तेज़ी से एलर्जी फैल रही है, जैसे किसी को धूप से, किसी को खून से है ना। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। स्टोन प्रॉब्लम की बात करूं तो आज ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज हम खाते तो खाना है, लेकिन हमारे पेट में क्या बन रहा है, पत्थरी। कहीं ना कहीं जो हमारा खाना है वो केमिकल का है, और प्लस हम खाने को शायद ढंग से नहीं चबाते, इसलिए हमारे शरीर में खाना पच नहीं पाता और पथरी का हम शिकार हो जाते हैं।
गायनिकल प्रॉब्लम की बात करूँ तो ये गंभीर समस्या है और ये समस्या महिलाओं में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। पहले के समय में ये सारी प्रॉब्लम्स 51 साल की उम्र में हुआ करती थी, लेकिन आज ये नई जो नई जनरेशन की महिला यानी कि लड़कियां जो हो रही हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल या फिर नए जो युवा यानी नए जो हो रहे हैं उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो गायनिकल प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से हो रही है। लीवर की बात करूं तो कहीं ना कहीं लीवर भी हमारे डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि हम खाना जो मार्केट का खा रहे हैं इसलिए। तो सर हमारी संस्था ने इसी सोच के साथ कुछ काम किया है और हमारी संस्था का जो विचार है वो कह रहे हैं हम अपने उच्चतम स्वास्थ्य को वापस कैसे लाएं। तो संस्था ने इसी सोच के साथ 8 तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं: हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट्स, होम केयर, एग्रीकल्चर, मेकअप, मंत्रास प्रोडक्ट। सर हमारी संस्था का शानदार जानदार हीरो प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक्टर्स, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ता है। दूसरा प्रोडक्ट है सर हमारा थंडर ब्लास्ट रस, जो कि हमारे शरीर में माइग्रेन की समस्या हो, पैरालाइज की समस्या हो, उस पर शानदार काम करता है, या हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो उस पर भी शानदार काम करता है। सर तीसरा प्रोडक्ट हमारा जेसी ऑयल, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, जोड़े का दर्द हो, इस पर बहुत शानदार काम करता है। ऑर्थोडॉक है हमारा। ऑर्थोडॉक की बात करूं तो ये हमारे शरीर में ग्रीसिंग बनाने का काम करता है, हड्डियों में ग्रीसिंग बनाता है। और ये हमारा ज्ञानोडॉक रस है, कैसी भी गायनिकल प्रॉब्लम हो, जैसे बच्चेदानी में गांठ होना, पीरियड अप डाउन होना, रसोली होना, बच्चे ना होना, ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर मैं लीवर डॉक की बात करूँ तो हमारे 99 डायमंड्स लीवर को रिकवर करने का काम करता है। डायमंड डॉक की बात करूँ तो 570 के शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, पन तुलसी की बात करूँ तो हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों का निकालने का कार्य करता है।